नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर। आज हम हिंदी में कहानी सुनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज हिंदी दिवस है। आप सभी को टीमी एंड टेल्स की ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए, आज के शुभ दिन पर मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। ये कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसने समाज को ये संदेश दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो, अगर हम में उससे पार निकलने का जज्बा है तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। साथ ही कड़ी मेहनत से हर कठिन से कठिन मंजिल तक भी पहुंचा जाता है। ये कहानी एक ऐसे छात्र की है जो बेहद ही गरीब परिवार से था। उसका नाम था समर्थ। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो गरीब तो था लेकिन खुददार भी बहुत था। वो अपनी स्कूल की फीस, किताबें सब कुछ अपनी कमाई से ही भरता था, चाहे उसके लिए उसे एक रात खाली पेट सोना ही क्यों ना पड़े। वो छात्र हमेशा कोई ना कोई काम करके स्कूल की फीस के लिए पैसे इकट्ठा कर लिया करता था। समर्थ पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और अच्छाई देखकर स्कूल के कुछ बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक बार उन बच्चों ने समर्थ को चोरी के इल्जाम में फंसाने का सोचा। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर समर्थ की शिकायत कर दी कि वो तो हमेशा दूसरों के पैसे चुराता है। पैसे चुराकर वो स्कूल की फीस भरता है और किताबें भी खरीदता है। बच्चों ने प्रिंसिपल से समर्थ को उचित दंड देने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि वो इस बात की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उसे उचित दंड भी मिलेगा। प्रिंसिपल ने समर्थ के बारे में पता लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है। उस काम के जो उसे पैसे मिलते हैं वो उससे अपनी स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो तुम अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवाते? समर्थ ने उत्तर दिया कि अगर मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ तो मैं खुद को बेबस क्यों समझूं और फीस माफ क्यों करवाऊं? आखिर दूसरे बच्चों के माता पिता भी तो मेहनत करके ही फीस देते हैं, तो मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूँ। इसमें गलत क्या है? वैसे भी आपने ही सिखाया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। समर्थ की ये बातें सुनकर प्रिंसिपल का सर भी गर्व से ऊंचा हो गया और दूसरे बच्चों को शर्मिंदगी महसूस हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हमेशा बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी भाषा यानी कि लैंग्वेज में बातें करनी अच्छी लगती है। फिर मिलेंगे। बाय बाय।